गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? मज़े में हो ना? आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी में हम लेसन, जो हमारा लेसन है चित्रपाठ। आप सोच रहे होगे चित्रपाठ क्या है? तो चित्रपाठ है में एक पिक्चर दिया गया, पिक्चर में जो क्रिया हो रही है वो हमें समझना है। बच्चों, अपने 6 स्टैंडर्ड में हिंदी में चित्रपाठ पढ़ा होगा, तो वैसे ही हमें 7 स्टैंडर्ड में भी चित्रपाठ पढ़ना है। तो हमारा चित्रपाठ का नाम क्या है? चित्र के संग संग। तो बच्चों, आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है ना बच्चों कि लिखा है चित्र के संग संग। उसका प्रकार है चित्रपाठ। क्या प्रकार है बच्चों उसका? चित्रपाठ है। बच्चों, चित्र के संग संग यानी कि चित्र के साथ साथ, जो हमें चित्र के माध्यम से ज्ञान देता है। क्या देता है बच्चों? चित्र के माध्यम से हमें ज्ञान देता है। तो चित्र में जो क्रिया हो रही है, घटना बन रही है, वो हमें समझ के उसका अवलोकन करना है। तो बच्चों, आपको इस पिक्चर में हमें जो चित्र में अवलोकन करना है, उससे पहले हमें जो न्यू वर्ड है वो हम रीड करेंगे। तो बच्चों, आपकी बुक ओपन कर दी होगी आपने, ठीक है? तो हम पहले एक्सप्लेन मैं आपको करूँगी, उसके पहले मैं आपको न्यू वर्ड रीड करके बताऊंगी। तो आपकी नज़र मोबाइल के स्क्रीन पे होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि जो मैं रीड कर रही हूँ वो वर्ड आपको पता चलना चाहिए। ठीक है? तो आप तैयार हो बच्चों? ओके, लेट स्टार्ट। साइकिल, टायर, पंप, गुब्बारे वाला, टोकरी, सब्जियाँ, कुत्ता, रास्ता, तोता, दुकान, बाइक, रिक्शा, यात्री, मोची, कुजड़ीन। तो बच्चों, ये मैंने वर्ड आपको रीड करके बता दिया। कुजड़ीन का वर्ड क्या है? सब्जी बेचने वाली। पता चला बच्चों? तो वापस मैं आपको रीड करके बताऊंगी, क्योंकि आपको मेरे साथ ये कंपलसरी बोलना है, तो आपको उच्चार पता चले। चलो, रेडी आप मेरे साथ बोलने के लिए बच्चों? ओके। साइकिल, टायर, पंप, गुब्बारे वाला, टोकरी, सब्जियाँ, कुत्ता, रास्ता, तोता, दुकान, बाइक, रिक्शा, यात्री, मोची, कुजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली। तो बच्चों, ये हमारे न्यू वर्ड थे जो हमने रीड किए हैं। ठीक है बच्चों, न्यू वर्ड आपको पता चल गया। तो बच्चों, हमारे आज का लेसन आपको पता है चित्र के संग संग। ठीक है, आप बुक में देख रहे होंगे चित्र के संग संग, और उसका प्रकार है चित्रपाठ। तो बच्चों, हमारे जो चित्रपाठ दिए गए उसमें 2 चित्रपाठ दिए गए। कौन से 2 चित्रपाठ दिए गए? एक चित्रपाठ का दृश्य है सड़क और सड़क का किनारे का दिखाया है, और दूसरा दृश्य है जिसमें जो दुर्घटना बनी है उसका दृश्य दिया गया। तो हमारे चित्रपाठ 2 चित्रपाठ हमें पढ़ना है, लेकिन दोनों चित्रपाठ समझने से पहले हमें पहला चित्रपाठ समझना पड़ेगा, यानी कि हमें उसका अवलोकन करना पड़ेगा। अवलोकन करेंगे हम, लेकिन आपका बुक आप ओपन कर दीजिए और बुक का फर्स्ट पेज ओपन कर दीजिए, पेज नंबर 1। ओके, आपने खोल दिया पेज? आपको मैं चित्र दिखा रही हूँ। तो बच्चों, आपके उसमें चित्र में देख रहे होंगे क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। ओके, हम क्या देखेंगे उसमें? उसका अवलोकन करना है, तो हमें देखना तो पड़ेगा ध्यान से। तो हम सड़क दिखाई दे रही है, सड़क दिखाई दे रही है ना बच्चों सबको? ओके, देख रहे हो ना सड़क? हाँ। तो सड़क पे कौन कौन है? तो सड़क पे एक मोटरसाइकिल चला रहा है आदमी, और एक रिक्शा वाला है। ठीक है, उसके पीछे 2 कारें हैं, और सड़क के उस पार मकान दिखाई दे रहे हैं, 3 पेड़ है, आसमान दिखाई दे रहा है,
उसमें पक्षी उड़ रहे हैं और सड़क के इस पार बाजार भरा हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना बच्चों सबको बाजार? ठीक है। बाजार में कौन कौन है? तो बाजार में साइकिल की दुकान वाला है। ठीक है, उसकी साइकिल की दुकान की डंडी पर तोता बैठा हुआ है। फिर एक गुब्बारे वाला है, उसके पीछे कुजड़ीन यानी सब्जी बेचने वाली है, उसके सिर पे टोकरी रखी हुई है। फिर एक मोची वाला जो बैठा है। फिर उसके पास में एक कुत्ता है जो लेट रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोग चित्रों में देख रहे हैं। अब ये सब कौन सी क्रिया कर रहे हैं वो हम अवलोकन करके समझेंगे। तो पहले दुकान वाला साइकिल जो है आदमी वो क्या कर रहा है? तो साइकिल में पंप से हवा भर रहा है। तो बच्चों आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके हाथ में पंप पकड़ा हुआ है और उसके पास साइकिल है और जो पंप से हवा भरता हुआ टायर में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर वहाँ पे एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है? लेट रहा है, यानी कि वो आराम कर रहा है। और उसके पास एक मोची वाला बैठा है जो अपना सामान लेके बैठा है और वो शायद किसकी राह देख रहा है? ग्राहक की राह देख रहा होगा, है ना बच्चों? आप देख रहे हो ना, सड़क के किनारे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। देख रहे हो जो जिसका कपड़े येलो के कलर के हैं। देख रहे हो ना बच्चों सब? ओके। फिर सड़क पर बाइक वाला एक आदमी जा रहा है, उसके पीछे एक रिक्शा वाला है जो अपनी रिक्शा चला रहा है, ड्राइवर, और उसके पीछे एक यात्री बैठा है। तो एक ही यात्री क्यों बैठा होगा? शायद उसको दूसरी सवारियां नहीं मिली होगी या दूसरे जो यात्री बिठाने जैसे नहीं मिले होंगे, इसलिए वो एक ही यात्री को बिठा के जा रहा है। उसके पीछे 2 कारें हैं। फिर यहाँ पे हमने मोची वाला देखा, लेकिन उसके पीछे एक गुब्बारे वाला है। तो गुब्बारे वाला हाथ में लकड़ी है और वो लकड़ी में गुब्बारे बंधे हुए हैं। तो देख रहे हो ना बच्चों, गुब्बारे बंधे हुए और वो गुब्बारे आकाश में उड़ रहे हैं। उसके पीछे कुजड़ीन जो अपने सिर पे टोकरी रखी है और टोकरी में हमें सब्जियां दिखाई दे रही है। देख रहे हो ना बच्चों, टोकरी में सब्जियां दिखाई दे रही है। कुजड़ीन सब्जी बेचने जा रही है। कहाँ जा रही है? सब्जी बेचने जा रही है। तो कहाँ कहाँ जा सकती है सब्जी बेचने? तो वो घर घर या गली गली जा सकती है। ठीक है, फिर मैंने जैसे कि पहले आपको बताया पिक्चर में तोता है, तो साइकिल की दुकान की डंडी पर एक तोता बैठा हुआ है। तो आप देख रहे हो ना सब? तो हमने चित्रपाठ में ये सब को देखा और उनके सब काम कर रहे हैं, यानी कि जो सब क्रिया हो रही है तो वो मैंने आपको बताया। फिर आपको वापस एक बार बताती हूँ चित्र में कौन कौन है। तो साइकिल की दुकान वाला, गुब्बारे वाला, फिर कुजड़ीन सब्जी बेचने वाली, मोची वाला, फिर साइकिल की दुकान के ऊपर एक डंडी पर तोता बैठा हुआ है, एक कुत्ता है जो लेट रहा है। फिर सड़क पर एक बाइक वाला आदमी जा रहा है मोटरसाइकिल पे बैठ के। फिर रिक्शे वाला है, उसमें एक यात्री बैठे हैं, उसके पीछे 2 कार है। तो ये सब हमें चित्र में अवलोकन करके हमने समझ लिया है। अभी बच्चों हमें अवलोकन करके उस पर उनमें से क्वेश्चन आंसर पढ़ना है और रीड करके समझना है। तो बच्चों इस लेसन में से हमें 1 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकती है और उसमें से अवलोकन पर से हमें क्वेश्चन आंसर भी आ सकते। तो उसमें से हमें 5 मार्क्स का हमारा एवरेज रहेगा। तो बच्चों ये भी लेसन हमें समझना भी जरूरी है। तो चित्रपाठ में से हमें ये क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, अवलोकन पे से क्वेश्चन आंसर वो भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो बच्चों अभी हमें चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? तो मोबाइल के स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है सबको बच्चों? ओके, चलो हमने अवलोकन तो कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर भी है। तो क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे और मैंने आंसर भी उसमें लिखा है जो आपको रीड करके समझाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है? आंसर,
साइकिल की दुकान वाला साइकिल की टायर में पंप से हवा भर रहा है। सेकंड, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तो बच्चों, गुब्बारे में गैस भरी जाती है, इसलिए हवा में उड़ रहे हैं। एक सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उसे बेचने जा रही है। क्या कर रही है? सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठ के जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे दो कार है। चित्र में देखा था ना हमने कि रिक्शे के पीछे दो कारें थी, मैंने बताई थी आपको। तो रिक्शे के पीछे दो कार हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। तो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन था, कौन सी क्रिया हो रही है। तो ये आंसर मैंने समझा। एग्जाम में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो अवलोकन हमने समझा होगा तो ये आंसर हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें ऐसे ही याद हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो आंसर है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। तो बच्चों, गुब्बारे में गैस भरी हुई है, पता है ना? तो गुब्बारे में गैस भरी होगी तो ही हवा में उड़ सकते हैं। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जब ट्यूब में हवा कम हो जाती या बिल्कुल नहीं रहती तब उस हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी कि ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि आप साइकिल चलाते हो, साइकिल में कम हवा या पंचर होने के कारण साइकिल ठीक तरह से नहीं चलती है। तो उसमें हवा कड़ा टायर होना चाहिए, तो ठीक तरह से हवा भरी होगी तो साइकिल ठीक से चलती है। फोर्थ क्वेश्चन, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? तो उसका आंसर है, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। क्या कर रहा है? आराम। फिफ्थ क्वेश्चन, कुजड़ीन सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो कुजड़ीन सब्जी बेचने वाली अपनी या सब्जी बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। पता है ना बच्चों, सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। जैसे मैंने चित्र एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने आपको बताया था। ठीक है। 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले का दूसरी सवारियां नहीं मिली। कौन सी? दूसरा यात्री नहीं मिलेगा, इसलिए वो एक ही यात्री बिठा के जा रहा है। तो बच्चों, हमने अवलोकन पर से क्वेश्चन आंसर रीड कर दिए। तो बच्चों, हमने अभी कौन सा दृश्य समझा? 2 चित्रपाठ मैंने बताया था, उसमें से हमने पहला जो दृश्य था यानी कि जो चित्रपाठ था उसका अवलोकन किया है। अब हम दूसरा अवलोकन करेंगे जो दूसरा दृश्य दिया गया है। तो बच्चों, आपकी बुक तो ओपन ही होगी, उसमें पेज नंबर 2 देखिए। ठीक है, आप देख रहे हो ना सब? आपकी बुक में भी आप देख रहे होगे। जिसके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पे भी आप देख रहे होगे। तो आप अच्छी तरह पिक्चर देखिए। सबने देख लिया? क्या अलग है पहले के दृश्य से? तो दोनों दृश्य अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। पहले के दृश्य में सब ठीक तरह से क्रिया हो रही थी, अभी दूसरे दृश्य में क्या हो रहा है? सब अस्त व्यस्त हो गया है। तो कैसे अस्त व्यस्त हो गया है? किसके कारण ये अस्त व्यस्त होगा? कौन सी दुर्घटना बनी है? तो सब सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई है। तो बच्चों, इस चित्र में हमें अवलोकन करके समझना है। तो बच्चों, साइकिल की दुकान वाला हम देख रहे हैं, फिर कुजड़ी सब्जी बेचने वाली और गुब्बारे वाला, फिर मोची, कुत्ता, बाइक वाला आदमी, उसके पीछे जो रिक्शा वाला है वो हम सब देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इधर उधर हो गया है, कैसे हो गया है तो हम
वो समझेंगे। तो साइकिल की दुकान वाला है जो नीचे गिरा पड़ा है, कैसे? तो आप साइकिल देख रहे हो नीचे, साइकिल के वहाँ पे आप जैसे देख रहे होगे कि साइकिल का टायर जो है फटा हुआ दिख रहा है बच्चों? हाँ, तो टायर के फटने की आवाज़ के कारण सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई है। किसके कारण? टायर की फटने के कारण, यानी कि टायर की जो फटने की जो आवाज़ थी उसके कारण ये दुर्घटना बन गई है। तो बच्चों ये हम अवलोकन करके समझेंगे किसके कारण? टायर की फटने के कारण। वो तो पता चल गया बच्चों आपको कि किसके कारण हुआ है। तो चलो बच्चों हम ये दूसरा दृश्य का भी अवलोकन करें। चलो, साइकिल की दुकान वाला जो आदमी था वो साइकिल में हवा भर रहा था, लेकिन हवा के टायर जब भरते थे तब टायर फट गया। इसकी आवाज़ के कारण जो आदमी था साइकिल वाला वो नीचे गिर गया है। उसके पास एक मोची वाला बैठा हुआ है, वो सड़क के किनारे बैठा था अपना सामान लेके, लेकिन आवाज़ आने के कारण वो घबरा के सड़क पे जा गिरा और उसका सामान भी सब इधर उधर गिर पड़ा है। कुत्ता जो लेट रहा था कि आराम कर रहा था, वो आवाज़ के कारण वो भी खड़ा हो गए भागने लगा डर के मारे। गुब्बारे वाला जो टायर की फटने की आवाज़ से उसके हाथ में जो लकड़ी में बंधे हुए जो गुब्बारे हैं वो छूट गए और बंधे हुए गुब्बारे भी उड़ने लगे इधर उधर। फिर उसके पीछे एक कुजड़ीन वाली है जो सिर पे टोकरी रखी हुई थी, टोकरी में सारी सब्जियां थी और उसकी टोकरी नीचे गिर गई और सारी सब्जियां भी इधर उधर गिर गई। साइकिल की दुकान की एक डंडी पर जो तोता बैठा हुआ था, ठीक है बच्चों, आपने देखा था ना तोता बैठा हुआ, वो भी साइकिल की हवा भरते समय जो टायर फटा उसकी जो आवाज़ आई उसके कारण वो तोता भी उड़ गया। फिर सड़क पे एक मोटरसाइकिल वाला और रिक्शा वाला दोनों टकरा गए। तो दोनों कैसे टकरा गए होंगे? शायद जो मोटरसाइकिल चला रहा आदमी था उसका ध्यान नहीं होगा, यानी कि ढंग से उसने रास्ता क्रॉस नहीं किया होगा और इस कारण से वो रिक्शा वाला से टकरा गया। तो बच्चों ये पिक्चर में हमने देखा कि एक टायर फटने की आवाज़ से कारण सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गए और उसके कारण ये दुर्घटना बन गई। तो बच्चों आपको ये पता चला? ओके, तो हमने इसमें से पहला दृश्य और दूसरा दृश्य, पहला दृश्य कौन सा था? सड़क और सड़क के किनारे का, और दूसरा जो दृश्य है दुर्घटना का। तो दोनों चित्रपाठ हमने समझ लिए। पहले चित्रपाठ का हमने अवलोकन करके क्वेश्चन आंसर पर रीड करें और समझे। अभी हमने दूसरा जो दृश्य पढ़ा है, जो चित्रपाठ पढ़ा है, उसका भी अवलोकन करके क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। तो बच्चों चलो अभी इसके क्वेश्चन आंसर भी हमें रीड करेंगे, तो आप ठीक तरह से बैठे ही होंगे, ठीक है? अभी हम ये क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे और समझेंगे। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? टायर फटने पर क्या क्या हुआ? टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा था ना बच्चों, नीचे गिरा हुआ हमने देखा ना चित्रपाठ में। दूसरा, कुजड़ीन के सिर पे से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। क्या हुआ बच्चों? कुजड़ीन के सर पे जो टोकरी रखी थी वो नीचे गिर गई। देखा था ना बच्चों? ओके, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। था ना, उसके हाथ में जो लकड़ी बंधी थी उसमें से बंधे हुए गुब्बारे उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ें के नाम बताइए। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो यहाँ पे आंसर लिखा है, गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि थे नहीं ये सब। ओके। थर्ड, रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया होगा? तो उसका आंसर है, बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से
टकरा गया। बताया था ना मैंने आपको। क्वेश्चन 4, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो आंसर उसका क्या है? टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कार और मकान पर नहीं पड़ा। सही बात है ना, मकान में जो लोग रहते हैं उनको भी नहीं सुनाई दिया होगा, फिर रिक्शा वाला जो वो भी जा रहा था, फिर कार जो उसके पीछे 2 कार थी वो भी जा रही थी, तो उसके कारण इन तीनों के प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो हमने अवलोकन पर से क्वेश्चन आंसर रीड करके समझ लिया है। क्वेश्चन 5, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। तो बच्चों आपने देखा था ना, वो अपना सामान लेके तो बैठा हो, लेकिन जो फटने की आवाज़ के कारण डरकर सड़क पर जा गिरा था और उसका सामान भी सब बिखर गया था। तो हमारे ये 5 क्वेश्चन आंसर थे, हमने रीड किए और समझ भी लिए। ओके, अब हम अवलोकन पर से यहाँ पे मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स। तो मैंने अवलोकन पर से भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो बच्चों आपको एग्जाम में भी फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकती है। पहला, चित्र के संग संग डैश प्रकार है। कौन सा प्रकार है? मैंने बताया था पहले, तो चित्रपाठ। कौन सा प्रकार है? चित्रपाठ। दूसरा, चित्र के संग संग कितने चित्रपाठ खाली जगह दिए गए हैं? कितने चित्र बच्चों दिए गए हैं? 2। ओके। थर्ड, साइकिल की दुकान वाला आदमी खाली जगह में हवा भर रहा है। तो बच्चों सबको पता है किस में हवा भर रहा है? टायर में। 4, सब्जी वाली खाली जगह बेचने जा रही है। एकदम इजी, सबको आएगा। सब्जी। ओके। दूसरे चित्रपाठ में खाली जगह की घटना बनने के कारण अस्त व्यस्त हो गई है। कौन सी घटना बनी थी? दूसरे दृश्य में हमने देखा था किसके कारण सब अस्त व्यस्त हो गया? टायर फटने की। कौन सी घटना थी? टायर फटने की घटना। तो उसका सही आंसर दूसरे चित्रपाठ में टायर फटने की घटना बनने के कारण अस्त व्यस्त हो गई। 6, रिक्शा खाली जगह के साथ टकरा गई। किसके साथ? बाइक। तो बाइक के साथ टकरा गई थी ना, उसका ध्यान नहीं था, तो रिक्शा बाइक के साथ टकरा गई। 7, गुब्बारे में खाली जगह भरी है। चलो ये तो सबको आएगा। क्या भरी होते है गुब्बारे में? क्या भरा जाता है? गैस। तो गुब्बारे में गैस भरी है। 8, दुकान के डंडी पर खाली जगह बैठा है। चलो बच्चों कौन बैठा है? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। तोता। ओके राइट। तो दुकान की डंडी पर तोता बैठा है। 9, पहले चित्र में खाली जगह का दृश्य दिया गया है। तो बच्चों पहले चित्रपाठ पढ़ा था, उसमें कौन सा दृश्य दिया गया है? सड़क का। तो पहले चित्र में सड़क का दृश्य दिया गया है। 10, दूसरे चित्र में खाली जगह का दृश्य दिया गया है। तो कौन सा दृश्य दिया गया है? दुर्घटना का। कौन सा? दुर्घटना। उसमें टायर फटने के कारण जो दुर्घटना बनी है ना, तो वो दृश्य कौन सा है? दुर्घटना का। तो दूसरे चित्र में दुर्घटना का दृश्य दिया गया है। तो ये हमारी 10 फिलिंग द ब्लैंक थी, जो मैंने आपको बताई रीड कर। ये अवलोकन पर से मैंने आपको बताई है। तो बच्चों हमने आज कौन सा लेसन पढ़ा है? चित्र के संग संग, यानी कि चित्र के साथ साथ। उसका प्रकार चित्रपाठ है। इसमें कितने दृश्य दिए गए? यानी कि 2 चित्रपाठ दिए गए। दोनों चित्रपाठ में अलग अलग दृश्य दिए गए हैं। पहले चित्र में क्रिया सब हो रही है, उसमें कौन कौन है? तो उसमें साइकिल की दुकान वाला आदमी, उजड़ी सब्जी बेचने वाले, गुब्बारे वाला, साइकिल की दुकान की डंडी पर एक तोता बैठा हुआ है, फिर एक मोची है जो अपना सामान लेके सड़क के किनारे बैठा हुआ है, एक कुत्ता है जो लेट रहा है,
यानी कि वो आराम कर रहा है। सड़क पर एक मोटरसाइकिल चला रहा आदमी जा रहा है, उसके पीछे एक रिक्शा वाला है जो रिक्शा चला के एक यात्री बैठा के जा रहा है। उसके पीछे 2 कारें हैं और सड़क के उस पार मकान दिखाई दे रहे हैं, आकाश दिखाई दे रहा है, उसमें पक्षी उड़ रहे हैं और उसके वहाँ आस पास हमें कहीं पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये पहले चित्रपाठ में समझा और चित्रपाठ में सब क्रिया हुई वो हमने अवलोकन करे। और अभी दूसरे दृश्य में हमने यानी कि चित्रपाठ में टायर के फटने के कारण सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई है, वो भी हमने अवलोकन करके समझा है। तो बच्चों, टायर फटने के कारण क्या क्या हुआ? तो टायर फटने की आवाज़ के कारण जो साइकिल में हवा भर रहा था आदमी, वो नीचे गिर पड़ा और उसकी डंडी पे जो तोता बैठा हुआ था वो घबरा के उड़ने लगा। फिर एक गुब्बारे वाला था जो आवाज़ के कारण डर के उसमें हाथ में जो लकड़ी पकड़ी हुई थी वो छूट गए और छूटने के कारण उसके बंधे हुए गुब्बारे उड़ गए। और उसके पीछे जो कुजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली, वो सिर पे टोकरी रखे अपनी सब्जी बेचने जा रही थी, उसकी टोकरी नीचे गिर गई और उसमें जो सब्जियां था वो भी इधर उधर हो गए। फिर मोची वाला जो सामान लेके बैठा था वो भी सड़क पे जा गिरा और उसका सामान भी इधर उधर हो गया। फिर कुत्ता था वो भी लेट रहा था यानी कि आराम कर रहा था। और एक बाइक वाला और रिक्शा वाला दोनों टकरा गए। जैसे कि मोटरसाइकिल चला रहा था आदमी, उसका ध्यान नहीं होगा इसलिए वो दोनों टकरा गए। रिक्शा में एक ही यात्री बैठा है, तो एक यात्री क्यों बैठा है? तो शायद उसको दूसरे यात्री नहीं मिले होंगे इसलिए उसने एक ही यात्री बिठाए होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चों कि पहला चित्र और दूसरा चित्रपाठ। तो बच्चों, आपको समझ में आया ना? पता चला ना चित्रपाठ किसे कहते हैं, चित्रपाठ से हमें क्या सीखना मिलता है, क्योंकि चित्र के पाठ के माध्यम से ही हमें ज्ञान मिलता है, वो भी आज हमने सीखा। चित्र का अवलोकन कैसे करते वो भी हमने सीख लिए। दोनों चित्र अलग अलग दिए थे, दोनों चित्र का अवलोकन किया और कैसे पहले चित्र का अवलोकन समझ के दूसरा चित्र का भी हमने अवलोकन कर लिया। उसमें से हमने क्वेश्चन आंसर भी रीड करके समझ लिए। फिर उसमें से फिलिंग द ब्लैंक्स हमने रीड की और उसमें आते जो न्यू वर्ड थे वो भी हमने समझ लिए। तो आज हमने ये वर्क किया है। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क क्या है? जो मैंने न्यू वर्ड लिखा है, क्वेश्चन आंसर रीड करवाए हैं और ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो आपको करनी है, तो आपका आज का HW वर्क है। तो बच्चों, आपको समझ में आया ना? और मज़ा भी शायद आई होगी। ओके, थैंक यू।